और जो माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब जो कल सदन में जिस तरह का बयान दिए, हमको अपेक्षा नहीं थी कि सम्राट जी का भी ऐसा बयान आता है। और ऐसे भी अध्यक्ष महोदय, ऐसे भी जो भी स्टूडेंट जिस विद्यालय का पढ़ा हुआ होता है, इतना गोबर उसके ऊपर में नहीं फेंकता है जिस तरह से आप कल फेंके चले जा रहे हैं। जिस स्कूल से पढ़ते हैं उसकी बुराई नहीं किया करते हैं। राजद एमएलसी सुनील सिंह का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ये तस्वीर हम आपको विधान परिषद से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से राजद एमएलसी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस स्कूल से पढ़ाई करते हैं उसकी बुराई नहीं किया करते। दरअसल बीते दिनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर विपक्ष को घेरा था, विपक्ष पर हमला बोला था। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था और इसी का पलटवार करते हुए आज विधान परिषद में राजद एमएलसी सुनील सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। पलटवार करते हुए कहा कि जिस स्कूल से पढ़ाई करते हैं उस स्कूल की बुराई नहीं किया करते हैं। क्या कुछ तस्वीर सदन के अंदर से सामने आ रही है, चलिए मैं आपको छोड़े जाता महोदय, आज मैं जो वित्तीय विनियोग विधेयक आया है पार्ट 2, उसी पे बोलने के लिए खड़ा हूं महोदय। और चूंकि हम प्रतिपक्ष से हैं तो सरकार का ही अंग हमको भी मानिए है जो, लेकिन हम एक ऐसे दर्पण हैं कि जहां जहां आपकी कमियां हैं उसको हम उजागर करते हैं। हम उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिस भाषा का प्रयोग अभी हमारे नीरज भाई किए, बहुत अनुभवी हैं। और जो माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब जो कल सदन में जिस तरह का बयान दिए, हमको अपेक्षा नहीं थी कि सम्राट जी का भी ऐसा बयान आता है। और ऐसे भी अध्यक्ष महोदय, ऐसे भी जो भी स्टूडेंट जिस विद्यालय का पढ़ा हुआ होता है, इतना गोबर उसके ऊपर में नहीं फेंकता है जिस तरह से आप कल फेंके चले जा रहे हैं। महोदय, आज हमारा जो बजट है इस बिहार का 3,17,000 करोड़ रुपए का है, 3,17,000। लेकिन कभी भी इस राज्य को ये नहीं बताया जा रहा है हजूर कि इसमें आपकी अपनी आमदनी कितना है। और महोदय, बहुकालीनता पूर्वक हमको ये कहना है कि पहले जितने भी वित्त मंत्री हुए, हमसे तो कुछ, आपसे तो कुछ ज्यादा ही अपेक्षा था, जितने भी वित्त मंत्री हुए महोदय, जो भी उनका बजट भाषण आया, प्रत्येक में विभाग वाइज सब में था कि भाई स्थापना खर्च कितना है, उसमें स्कीम में कितना मद में खर्च किए जा रहे हैं, मतलब मोटा मोटी पूरा व्यापक ये सर बजट भाषण होता था। इस बार जो माननीय मंत्री जी का, जो डिप्टी सीएम साहब का जो बजट भाषण आया, तो कोई व्यक्ति सदन में नहीं बता सकता है कि विभाग वाइज कितना कितना बजट में लोकेशन है, किस विभाग को कितना स्कीम में है, कितना नॉन स्कीम में है, कोई भी आदमी इसको नहीं पकड़ पाएगा। ये तो चूंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, बैंकिंग क्षेत्र से आते हैं, वो भी बैंकिंग क्षेत्र से आते हैं, तो हुजूर ही समझ जाएंगे। बाकी सदन में हम किसी की योग्यता पर शंका नहीं करते हैं, कोई नहीं बता पाएगा हजूर कि किस विभाग में कितना बजट का एलोकेशन है। इसलिए हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि पहले जिस तरह का बजट भाषण बनता था, कम से कम उसी तरह का व्यापक बनाइए। बजट का साइज बढ़ाते जा रहे हैं, अब बुक का साइज अब घटाते जा रहे हैं हजूर, ये नहीं होना चाहिए। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि जिस तरह से विनियोग विधेयक और आपने इसको पटल पे रखा है, ये हजूर जो राज्य सरकार होता है उसका वित्तीय प्रबंधन और निवेश योजनाओं का ये प्रतिबिंब होता है। लेकिन हमें यह देखने की इसमें जरूरत पड़ेगी कि जो जनता के वास्तविक कल्याण का जो मुद्दा है, राज्य के समग्र विकास में कितना यह कारगर है, यह भी देखने की जरूरत है। आपका जो कृषि क्षेत्र है, आपका जो जिस उद्योग क्षेत्र है, उसमें आपने उसको सीधे हाशिए पर रख दिया। मैंने लगातार देखा है इस चीज को कि सरकार का जो नीति है, नियत है, नैतिकता है,
और न्याय है, इसमें घोर अभाव है महोदय। और अगर सही रूप से अगर माना जाए, जो अभी हमारे और भी साथी इस चीज का जिक्र भी कर रहे थे कि हमारा जो बजट का जो साइज है महोदय 3,16,895 करोड़ रुपया, और इस राज्य पे जो बकाया है महोदय, अगर उसको माना जाए तो 3,88,477 करोड़ रुपया अगर एक व्यक्ति पर अगर भाग दिया जाए, जिस तरह का महोदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड बनाता है, अगर उसके वर्ष 2024 के रिकॉर्ड को लिया जाए महोदय, तो इस बिहार का जनसंख्या है 12,85,00,000। अगर आप महोदय उसमें भाग कीजिएगा तो एक व्यक्ति पर 30,231 रुपया कर्ज होगा। आज कोई अगर बच्चा इस राज्य में जन्म लेता है महोदय, तो उसके ऊपर 30,000 रुपया का कर्ज लेते के साथ जन्म लेगा। आपका सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है महोदय कि कृषि विभाग में जो इनका बजट जो भी इनका आया है, उसमें मात्र 1.11% है कृषि में, और उद्योग में है 0.5% से कुछ ऊपर। यही आपका दर्शाता है कि आप किस तरह से इस मामले में उदासीन है। और लगातार महोदय आप ये देखते होंगे कि मेरा बजट का साइज ये है, मेरा बजट का ये साइज है। तो महोदय हम बड़े शालीनता के साथ सदन को बताना चाहते हैं कि हुजूर मेरे ये कान भी पक गए और ये कान भी पक गए सुनते सुनते कि 2005 में आपका बजट का साइज क्या है। महोदय मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि जिस समय यूनियन बजट 4,77,829 करोड़ रुपया था महोदय,